Hi everyone, let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that John takes twice as much time as Jack to finish a job. Jack and Jim together take one third of the time to finish the job than John takes working alone. Moreover, in order to finish the job, John takes 3 days more than that taken by three of them working together. In how many days will Jim finish the job working alone? तो यहाँ पे अपन को गिवन है कि जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश दी जॉब। तो जॉन और जैक का अपने पास टाइम रेशियो है, दैट इज 2:1। तो जॉन टेक ट्वाइस एज मच टाइम। तो अगर जैक 1 आवर लेता है तो जॉन लेगा 2 आवर्स। सो दैट इज द रेशियो ऑफ टाइम। ठीक है, सो वी हैव टाइम रेशियो एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम रेशियो। तो जॉन और जैक का जो एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा वो होगा 1/2। So that is the efficiency ratio. Okay. Next, we are given that Jack and Jim together take one third of the time to finish the job. Then John takes working alone. So second relation is Jack and Jim together take one third of the time to finish the job. Then John taking alone. तो John को जो टाइम लगता है उसका वन थर्ड टाइम जैक और जिम को लगता है वर्क कंप्लीट करने में। सो दैट मीन्स यहाँ से अपन को मिल जाएगा जैक एंड जिम का टाइम रेशियो। सो जैक एंड जिम डिवाइडेड बाय जॉन करते हैं, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को टाइम रेशियो मिल जाएगा 1/3। तो अगेन यहाँ पे अपने पास टाइम रेशियो है तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 3/1। ठीक है, तो इस रिलेशन से अपने पास टाइम और एफिशिएंसी रेशियो अवेलेबल है। नाउ वी आर गिवन दैट मोर ओवर in order to finish the job, John takes 3 days more than that taken by three of them working together, and we have to find कि जिम अकेला काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। अब ये जो दो रिलेशन अपने पास गिवन है इससे पहले अपन एफिशिएंसीज एक्चुअल पता कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें जॉन वाला पार्ट, तो जॉन की यहाँ पे एफिशिएंसी 1 है और ऊपर वाले रिलेशन में भी एफिशिएंसी जॉन की 1 है। तो रेशियो कॉमन है, रेशियो वैल्यू कॉमन है। सो दैट मीन्स जैक की एफिशिएंसी अपन 2 ले सकते हैं। ठीक है, और जॉन की तो 1 ले ही रहे हैं और जैक प्लस जिम की अपन ले लेंगे 3। तो जब ये दोनों रेशियो में वैल्यू मैच हो रही है, जॉन कॉमन वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो जैक की एफिशिएंसी 2 ले लो, जैक की एफिशिएंसी 2 मिल जाएगी। तो जैक और जिम की टोटल एफिशिएंसी अपन 3 मान लेते हैं, उससे जिम की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि जॉन की एफिशिएंसी इज 1 यूनिट पर डे, जैक की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स पर डे, एंड जैक एंड जिम की अपन को टोटल पता है 3, तो जिम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 माइनस जैक की एफिशिएंसी 2, 3 माइनस 2 इज 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे ये देखें, एक अपन को रिलेशन एक और गिवन है जॉन का, जॉन टेक्स 3 days मोर देन टाइम टेकन बाय थ्री ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। तो जॉन को 3 दिन ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू जब तीनों काम करते हैं तब। तो मतलब यहाँ पे अपन को अगेन एक टाइम रेशियो पता है कि जॉन डिवाइडेड बाय जॉन प्लस जिम प्लस जैक, इसका टाइम रेशियो अपने के पास है या फिर टाइम इंफॉर्मेशन है। बट इससे पहले अपन ये क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ वर्ड है यूज मोर। ठीक है, तो मोर के टाइम पे आप ये करो, पहले इस मोर का यूज करेंगे अपन एक्चुअल टाइम पता करने के लिए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपने पास इन दोनों ग्रुप की एफिशिएंसी पता है। तो जॉन की एफिशिएंसी कितनी है, तो जॉन की एफिशिएंसी 1 है और तीनों की टोटल एफिशिएंसी 1 + 2 + 1 दैट इज 4 है। तो ये एफिशिएंसी रेशियो तो अपन को एक्चुअल पता है, ये तो मिल गया अपन को एक्चुअल एफिशिएंसी रेशियो। तो इसी का रेसिप्रोकल टाइम रेशियो होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/1 विल बी टाइम रेशियो। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये 4 1 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और ये 3 अपने क्वेश्चन में गिवन है
जॉन टेक 3 days मोर देन, तो मतलब ये जो 3 ज्यादा है, ये 3 एक्चुअल में 3 days को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब रेशियो की एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए अपन को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिल गया, बिकॉज दिस +3 रिप्रेजेंट 3 days, सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज 1। अपन को टाइम पता करना है जिम का वर्क कंप्लीट करने में। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, अगर मुझे ये पता करना है तो यहाँ से जॉन का टाइम पता कर लेते हैं पहले अपन। जॉन का टाइम क्या हो जाएगा, जॉन का टाइम होगा 4 × 3, 4 × 1 दैट इज 4 days। ठीक है, ये मैंने जॉन का क्यों पता किया है, निकालना तो जिम का है। जॉन का इसलिए अपन पता कर रहे हैं टू गेट दी एक्चुअल वर्क। तो जॉन के एक्चुअल डेज मिल गए, जॉन की एक्चुअल एफिशिएंसी पता है, तो इससे अपन वर्क पता कर लेंगे जो जिम से करवाना है, और फिर जिम का टाइम आ जाएगा। सो वर्क इज, जॉन को 4 days लगते हैं और जॉन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 1 × 4 दैट इज 4 यूनिट्स टोटल वर्क। अब ये वर्क कराना है जिम से, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है जिम का। तो जिम को कितना टाइम लगेगा, सो टाइम टेकन बाय जिम विल बी 4 यूनिट्स वर्क कराना है, और जिम की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। तो वी गॉट दी आंसर, यूनिट्स विल गेट कैंसिल आउट, दैट इज 4 days। तो जिम को अकेले यही काम करने में 4 दिन लगेंगे, सो यू हैव टू इनपुट ओनली आंसर एज 4। सो आई होप यू गॉट दिस। जस्ट कीप इन माइंड कि टाइम रेशियो अगर आपके पास है तो एफिशिएंसी रेशियो उसका रेसिप्रोकल होता है, बिकॉज एफिशिएंसी इनटू टाइम इज वर्क। सो एफिशिएंसी और टाइम हमेशा इनवर्स रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। टाइम रेशियो का रेसिप्रोकल लिया एफिशिएंसी रेशियो, ये दो टाइम रिलेशन यूज करके एफिशिएंसीज पता करी। एफिशिएंसी पता करके अपन ने एक्चुअल डेज पता करे, डेज से अपन ने वर्क पता करा, फिर वर्क से अपन ने जिम का टाइम पता कर लिया। So do revise and practice these concepts. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that a contractor agreed to construct a 6 kilometer road in 200 days. He employed 140 persons for the work. After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. How many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on time? So इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि एक वर्क 200 डेज में होना था, ये एग्रीमेंट हुआ, बट 60 डेज में 1.5 हुआ, तो एडिशनल कितने लोग लेके आए सो दैट टाइम पे काम कंप्लीट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन एक रिलेशन यूज करते हैं, जो मैंने क्लास में भी बताया आपको कि वी विल बी यूजिंग M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये वर्क इक्विवेलेंस इक्वेशन होती है जिसको अपन यूज करते हैं। M इज नंबर ऑफ मैन, D इज नंबर ऑफ डेज, H इज नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क डन। देन फिर नया ग्रुप, नए डेज नए आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क लेफ्ट और वर्क रिमेनिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये रिलेशन आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि ये यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो अब अपन ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले M1, तो पहले उसने 140 पर्सन एम्प्लॉय करे थे, सो 140 वर्कर्स ने 60 डेज में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का वर्क किया है। तो पॉइंट यहाँ पे ये H1 मतलब नंबर ऑफ आवर्स, वो तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप 1 लेके चलोगे। ठीक है, तो अपन उसको अवॉइड कर देंगे H1 और H2 को, और उसको 1 लेके सॉल्व करेंगे। तो 140 पर्सन्स ने 60 डेज में W1 दैट इज द वर्क डन कितना किया है, 1.5 किलोमीटर। अब अपन को बताना है कि कितने और मैन ऐड हो सो दैट वर्क टाइम पे कंप्लीट हो जाए। सो लेट मी टेक द न्यू पर्सन एज M2। नए पर्सन ऐड होके जो अब नए नंबर ऑफ पर्सन है वो M2 मान लिए मैंने। अब टाइम पे वर्क कंप्लीट करना है। एग्रीमेंट कितने दिन का था, 200 दिन का, 60 डेज हो गए, तो अब कितने दिन बचे, 140 डेज। ठीक है, H2 का 1 ही ले लोगे, आज की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो वर्क लेफ्ट इज 6 किलोमीटर का रोड बनना था, 1.5 का बन गया है, तो दैट मीन्स 4.5 किलोमीटर का वर्क बचा है। तो इसको अपन इक्वेट कर देंगे। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके अपन M2 की वैल्यू पता कर लेते हैं।
So this kilometer will get cancelled out. 15 threes are 45. 140 will get cancelled out. So M2 is 60 into 3. So that is 180. So 180 persons जो है वो अभी काम कर रहे थे, जो बाद में एम्प्लॉय हुए, और जो पहले थे उनका टोटल अपन को 180 मिल गया। तो पहले कितने काम कर रहे थे? पहले काम कर रहे थे 140। तो अपन से पूछा गया एडिशनल पीपल वुड बी नीडेड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। तो एडिशनल कितने हुए? 140 पहले थे, 180 अभी है। तो एडिशनल क्लियर है। तो एडिशनल मैन का आंसर है, एडिशनल इज 180 minus 140. So you have to input only 40 as your answer. So I hope you got this. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that Anu, Venu and Manu, they can complete a work alone in 15, 12 and 20 days respectively. Venu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day, while Manu works only on alternate days starting from the second day. Then the number of days needed to complete the work is. तो यहाँ अपन को गिवन है कि इंडिविजुअली टाइम अनु, विनु और मनु का पता है वर्क कंप्लीट करने का। तो पहले तो वर्क पता कर लेते हैं अपन। तो दैट विल बी एलसीएम ऑफ 15, 12 and 20. So this will give you LCM as 60 units. Okay. And we can find the efficiency of Anu, that is A 60 by 15. क्योंकि अनु 15 डेज में वर्क कंप्लीट करती है, 60 by 15 will be 4 units per day. Efficiency of Vinu will be 60 by 12, that is 5 units per day. And efficiency of Manu will be 60 by 20, that is 3 units per day. तो अपन ने इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल ली अनु, वनु और वीनू और मनु की। ठीक है, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्लियर है, वर्क क्लियर है। अब इनके वर्क करने का पैटर्न देखें इसमें। तो इसमें अपन को गिवन है कि इफ आई टेक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, तो इसमें अगर बोला है कि विनू वर्क्स एवरी डे, तो विनू हर दिन इन्वॉल्व होती है वर्क करने में। ठीक है, और दिया है अनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे अनु होगी विनू के साथ, थर्ड डे होगी, फिफ्थ डे होगी। ठीक है, एंड मनु वर्क्स ओनली ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे। तो सेकेंड डे में मनु एंड फोर्थ डे में मनु। तो दैट इज द पैटर्न कि डे 1 में वी एंड ए एंड डे 2 में वी और एम। तो वी ए वी एम का पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन को पता करना है कि 60 यूनिट्स का वर्क कब कंप्लीट होगा। तो पहले अपन देखें कि डे 1 में कितना काम होगा। V and A will work together 5 plus 4, that is 9 units, and V and M together they can complete the work of 8 units per day. तो सिमिलरली इसके बाद ये 9 और 8 पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो अपन को एक दिन का काम मिल गया, तो दैट इज वीनू और अनु का एक दिन का काम 9 यूनिट्स है, और सेकेंड डे में वीनू और मनु का एक दिन का काम 8 यूनिट्स है। सो 9 plus 8 हो गया 17 यूनिट्स। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि 2 दिन में 17 यूनिट्स वर्क हो रहा है। ठीक है, 9 plus 8 is 17। कराना कितना है? 16 यूनिट्स। 60 से जस्ट पहले अपन 17 का मल्टीपल देखें, तो दिस विल बी 51। 17 इंटू 3 इज 51। तो इसमें इंटू 3 कर देते हैं, तो 6 डेज का वर्क आ जाएगा। तो 17 इंटू 3, that is 51 units. ओके, तो 51 यूनिट्स मतलब 2-2 की साइकिल चलेगी, 2 दिन की साइकिल चलेगी, तो 6 दिन में 51 यूनिट होगा। अब 7th डे किसका टर्न होगा? नाउ 7th डे इज ऑड नंबर ऑफ डे। तो ऑड नंबर में अपन देखें, ऑड नंबर में किसका चांस आता है? वी और ए, वी और ए। या फिर अपन को पता है कि साइकिल वी एम पे कंप्लीट हो रही है, तो नेक्स्ट साइकिल वापस वी ए पे स्टार्ट होगी। तो 6 डेज में वी एम पे साइकिल कंप्लीट होगी, तो वी और ए विल कम टू वर्क ऑन 7th डे। तो 7th डे का अगर अपन वर्क देखें, तो 7 डे में दैट इज ऑड नंबर ऑफ डे, 9 यूनिट्स वर्क होगा बाय वी एंड ए, दैट इज वेनु एंड मनु। तो 51 plus 9 is 60 days, 60 units. That will be the total work
ओके, तो 60 यूनिट्स हो जाएगा 7 डे में, तो 6 days प्लस 1 दैट इज 7 days, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी विच इज 7. Okay, let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that Amar, Akbar and Anthony, they are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. Akbar and Anthony can complete in 16 months. Anthony and Amar can complete in 2 years. If the person who is neither the fastest nor the slowest work alone, the time in months he will take to complete the project. So that means यहाँ पे अपन को टाइम बताना है किसका, वो पर्सन का जिसकी एफिशिएंसी ना तो फास्टेस्ट है ना स्लोएस्ट, तो मिडिल ऑर्डर पे जो उसकी एफिशिएंसी है उसको कितना टाइम लगेगा यही वर्क कंप्लीट करने में इन मंथ्स. तो पहले यहाँ पे देखें कि वर्किंग टुगेदर अमर एंड अकबर, सो अमर एंड अकबर दे टेक 1 year, दैट मीन्स 12 months टू कंप्लीट द जॉब. अकबर एंड एंथनी, अकबर एंड एंथनी टेक 16 months to complete that job, and Anthony and Amar, they take 2 years. 2 years is 24 months. तो अपन ने टाइम पीरियड की यूनिफॉर्म यूनिट मेंटेन रखी है मंथ्स, क्योंकि अपन को टाइम मंथ्स में ही निकालना है. सो लेट मी टेक द वर्क एज LCM of 12, 16 and 24. So this will be 48 units. Okay. So we can find the combined efficiency of Amar and Akbar. So this will be 48 units. अमर और अकबर 12 मंथ्स में कंप्लीट करते हैं, तो 48/12 दैट इज 4 यूनिट्स पर मंथ, 4 यूनिट्स पर मंथ. एंड अकबर एंड एंथनी मिलके 16 मंथ्स में 48 यूनिट करते हैं, तो 48/16 दैट इज 3 यूनिट्स पर मंथ. एंड एंथनी एंड अमर मिलके 48 यूनिट्स 24 मंथ्स में करते हैं, तो दैट इज 2 यूनिट्स पर मंथ. तो यहाँ से अपन ने निकाल ली एफिशिएंसीज. तो दीज आर दी एफिशिएंसीज. ओके, तो एफिशिएंसीज अपनी क्लियर है दोनों की कंबाइंड. अब अपन यहाँ पे ये देखें, अपन को तो वो पर्सन पता करना है जो ना फास्टेस्ट है ना स्लोएस्ट है, दैट मिडिल पर्सन, मिडिल एफिशिएंसी वाला पर्सन जो भी है उसके लिए अपन को क्या करना होगा कि ये तीनों इक्वेशंस अगर अपन ऐड कर दें तो वी विल गेट दी टोटल एफिशिएंसी. तो अमर प्लस अकबर की टोटल एफिशिएंसी 4 है, अकबर और एंथनी की 3 है, और एंथनी और अमर की 2 है. तो इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो अमर विल अपीयर 2 टाइम्स, तो ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अमर, प्लस अकबर भी 2 बार अपीयर होगा तो एफिशिएंसी ऑफ अकबर, प्लस एफिशिएंसी ऑफ एंथनी. तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 कॉमन ले लेना, ठीक है. सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, this expression, sorry, and this will be equal to 4 plus 3 plus 2. 7 plus 2 is 9. So that is the net efficiency. So Amar, Akbar and Anthony की efficiency आ जाएगी total 9/2, that is 4.5 units per month. ठीक है, तो ये अपन को कंबाइंड एफिशिएंसी मिल गई. अब अपन क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली एफिशिएंसी पता कर सकते हैं. अमर और अकबर की टोटल 4 है, ठीक है, तो अमर और अकबर की टोटल 4 है, तो एंथनी की एफिशिएंसी आ जाएगी. अकबर और एंथनी की टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो अमर की इंडिविजुअली आ जाएगी. ऐसे ही अपन एंथनी और अमर का अगर अपन यूज करते हैं, एंथनी और अमर का, तो अकबर की एफिशिएंसी आ जाएगी. फिर अपन देखेंगे मोस्ट एफिशिएंट और लीस्ट एफिशिएंट पर्सन को अवॉइड करके जो मिडिल एफिशिएंसी वाला होगा उसका टाइम निकाल लेंगे. तो करते हैं ये काम. तो यहाँ से अपन पहले एफिशिएंसी फर्स्ट देखें, तो अमर और अकबर, तो अमर और अकबर की टोटल एफिशिएंसी 4 है, तो एंथनी की एफिशिएंसी होगी 4.5 माइनस 4 दैट इज 0.5 यूनिट्स पर मंथ. एफिशिएंसी ऑफ अकबर एंड एंथनी टोटल, अकबर और एंथनी की टोटल 3 है, तो यहाँ से अमर की एफिशिएंसी आ जाएगी 4.5 में से 3 हटा दो,
So 4.5 minus 3 will be 1.5 units per month, and efficiency of Akbar will be, एंथनी अमर की टोटल एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, तो 4.5 माइनस 2 इज 2.5 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो अब अपन को किसको कंसिडर करना है? वी आर गिवन दैट नीदर फास्टेस्ट नॉर स्लोएस्ट, तो फास्टेस्ट है अकबर और स्लोएस्ट है एंथनी। मतलब अपन को टाइम पता करना है अमर का काम कंप्लीट करने का। तो अमर को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में? अगर वो अकेले काम करता है तो टाइम टेकन बाय अमर विल बी 48 यूनिट्स करवाना है उससे, डिवाइडेड बाय 1.5 यूनिट्स पर मंथ उसकी एफिशिएंसी है। तो दैट इज इन यूनिट्स एंड दैट इज इन यूनिट्स पर मंथ। So you will get the time in months. Okay. So units will get cancelled out. 48 by 15. So 48 by 15 into 10 decimal हटेगा तो that is 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 into 16 into 2 that is 32 months. 32 months will be the answer. So you have to input only value 32 as your answer. Okay, so I hope you got this. Just remember this combined efficiency method. इन मंथ्स का एलसीएम लेके वर्क निकाला, कंबाइंड एफिशिएंसी निकाली, फिर तीनों इक्वेशंस ऐड कर दो। तो लेफ्ट साइड इक्वेशन अपन ऐड करेंगे तो अपन को ये मिलेगी इक्वेशन। फिर इससे अपन ने इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल के अपन ने टाइम टेकन बाय अमर निकाल लिया, दैट इज 32 मंथ्स। So you have to input only 32. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that Anil can paint a house in 60 days, while Bimal can paint in 84 days. Anil starts painting, and after 10 days, Bimal and Charu join him. Together, they complete the painting in 14 more days. If they are paid a total of 21,000 for the job, then the share of Charu in Indian rupees proportionate to the work done by him is. तो यहाँ पे भी अगेन मनी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन है अनिल कैन पेंट हाउस इन 60 डेज एंड बिमल इन 84 डेज। तो फर्स्ट वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो दैट इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 84। तो एलसीएम विल बी we know that 12 into 7 is 84, 12 into 5 is 60, so that will be 12 into 5 into 7. So that is the total work, 12 into 5 into 7, and this will be 60 into 7, that is 420 units is the work. So we can find the efficiency of Anil, that is A. So 420 units Anil 60 days में पेंट करता है, so that means efficiency is 7 units per day, and efficiency of B will be 420, that is Bimal 84 days में work complete करता है, so this will be 5 units per day. So we got the efficiency of A and B, and from here we can say that कि क्योंकि टाइम जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होने का पेंटिंग का वो अलग अलग है, बिकॉज पहले अनिल ने स्टार्ट किया है फर्स्ट 10 डेज। तो अगर अपन टाइम डायग्राम देखें तो पहले अनिल ने 10 डेज पेंट किया है, और उसके बाद बिमल एंड चारू उसको ज्वाइन करते हैं। सो अनिल, बिमल एंड चारू ज्वाइन करते हैं, और फिर दे कंप्लीट दी पेंटिंग इन 14 मोर डेज, तो दैट इज दी 14 डेज। ओके, तो दैट मीन्स ए ने टोटल 14 प्लस 10 24 डेज वर्क किया है, बी ने 14 डेज वर्क किया है, और सी ने 14 डेज वर्क किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को टोटल वर्क तो पता है, दैट इज 420 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम डिफरेंट है, तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वर्क के बेसिस पे होगा, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एक ने कितना वर्क करा है वो देख लेते हैं। ए ने 24 यूनिट्स किया है, 7 यूनिट्स उसकी एफिशिएंसी है, तो 24 into 7, so that is 7 4s are 28, 7 2s are 14, that is 168। और बी ने 14 डेज वर्क किया है, तो 14 into 5 that is 70 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के बेसिस पे होगा, तो अपन वर्क पता कर सकते हैं।
सो ए और बी ने टोटल वर्क किया 168 प्लस 70, तो दैट इज 238 यूनिट्स। तो 238 यूनिट्स ए और बी ने मिलके किया है। सो दैट मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क है वो सी ने किया होगा, ठीक है, 14 डेज में। तो अपन यहाँ पे ये रिमेनिंग वर्क देखें, रिमेनिंग वर्क विल बी 420 यूनिट्स माइनस 238, तो दिस विल बी 2 एंड 11 minus 3 is 8 and that is 182 units। तो दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि ए ने नेट 168 यूनिट किया है इस 24 डेज में, बी ने नेट 70 करा है और सी ने रिमेनिंग 182 करा होगा। तीनों का टोटल इज 420। अब अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन अपन करते हैं। तो ए, बी और सी का वर्क देख लें। ए ने किया है 168 यूनिट, बी ने किया है 70 यूनिट्स, सी ने किया है 182 यूनिट्स। तो वर्क के रेशियो पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 14 के मल्टीपल है, सो दैट इज 14 इंटू 12 इज 168, 14 इंटू 5 इज 70, 14 इंटू 13 इज 182। ठीक है, सो अब अपन क्या पता कर लें, शेयर सी का, शेयर ऑफ सी, क्योंकि अब जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, दैट इज 21,000, वो 12:5:13 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 12:5:13 में, तो जिसमें सी का पार्ट है 13, तो 13 डिवाइड बाई 12 प्लस 5 17 प्लस 13 दैट इज 30, तो 13/30 ऑफ 21,000, तो दिस विल बी 3 into 7 21, 13 into 7 is 91 and 2 zeros, so that is the share of C which is available in option B। So I hope you got this, just remember this concept, जब भी वर्क डिफरेंट होगा, दैट मीन्स अगर पर्सन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वर्क करने के लिए, उनका अगर टाइम पीरियड डिफरेंट है, तो आप वर्क के बेसिस पे अमाउंट डिवाइड करोगे। तो अपन ने वर्क यूनिट्स पता करे, उनका रेशियो पता करा, उस रेशियो पे अपन ने 21,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सो डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्चुअल कैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स। सो हियर वी आर गिवन दैट two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank while pipe B drains it. If pipe is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m., then the tank becomes full at 10 p.m. Instead, if A is opened at 2 p.m. and B is opened at 4 p.m., then the tank becomes full at 6 p.m. If pipe B is not opened at all, then the time in minutes taken to fill the tank is। सो यहाँ बेसिकली गिवन है कि एक टैंक में दो पाइप अटैच्ड हैं, जिसमें ए एक फिलिंग पाइप है और बी एक लीकेज पाइप है। अब यहाँ पे गिवन है इनकी शेड्यूलिंग कि अगर पाइप ए को आप 2 बजे ऑन करते हो और बी को 3 बजे, तो टैंक 10 बजे फिल हो जाता है। और अगर पाइप ए को अपन 2 बजे ऑन करते हैं और पाइप बी को 4 बजे ऑन करते हैं, तो टैंक 6 बजे ही फिल हो जाता है। तो ये शेड्यूलिंग गिवन है, जिसके बेसिस से अपन ए और बी पाइप की एफिशिएंसी पता कर लेंगे। और नेक्स्ट अपन से पूछा है अगर पाइप बी को बंद कर दें और ऑन ही नहीं करें, सिर्फ पाइप ए से टैंक फिल कराएं, तो कितने टाइम पे टैंक फिल होगा। तो पहले यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं कि पाइप ए और बी पाइप की एफिशिएंसी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन लीटर्स पर आवर। ठीक है, ये अपन ने एफिशिएंसी मान ली। अब ए पाइप 2 बजे ऑन होता है और बी 3 बजे, तो टैंक 10 बजे फिल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, तो ए पहले 2 से 3, 2 to 3 1 आवर अकेले ऑन होता है, तो कितना फिल करेगा, ए इंटू 1, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। फिर दोनों ऑन होते हैं, तो ए माइनस बी, बिकॉज बी लीकेज पाइप है तो उसकी एफिशिएंसी अपन नेगेटिव लेके चलेंगे। तो दोनों जब ऑन होते हैं तो नेट एफिशिएंसी होगी ए माइनस बी। और टैंक फिल होता है कितने देर में, 10 बजे टैंक फिल हो रहा है, 2 बजे पाइप ए को ऑन किया गया था, तो 2 + 8 होता है 10, मतलब 8 आवर्स टोटल लगते हैं, जिसमें 1 घंटा हो चुका है, जिसमें 1 घंटे ए अकेले ऑन था। सो दैट मीन्स रिमेनिंग टाइम इज 7 आवर्स। ओके, इक्वल टू अगर पाइप ए को ऑन करते हैं 2 बजे और बी को 4 बजे, तो दैट मीन्स ए 2 घंटे अकेले वर्क कर रहा है, फिर ए और बी दोनों ऑन है, तो नेट एफिशिएंसी ए माइनस बी। फिर टैंक फिल हो जा रहा है 6 बजे, मतलब जस्ट 2 घंटे के बाद, सो इंटू 2, so that is the total capacity and that is also the total capacity
टैंक तो सेम है तो अपन कैपेसिटी इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ से अपन एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं ए और बी का। सो दैट इज ए प्लस 7a माइनस 7b इक्वल टू 2a प्लस 2a minus 2b. So that is 8a minus 7b and that is 4a minus 2b. 8a minus 4a is 4a and 7b minus 2b that is 5b. So we got the efficiency of A and B as 5 by 4. So we got the ratio. So let me take the efficiency of A pipe as 5 liters per hour and B pipe at 4 liter per hour. ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि एफिशिएंसी तो मिल गई, अब टैंक की कैपेसिटी पता कर लेते हैं क्योंकि ए पाइप को उसको फिल करना है। तो कैपेसिटी क्या होगी टैंक की? तो कैपेसिटी के लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं, ए इंटू वन, सो दैट इज 5 इंटू वन 5 प्लस ए माइनस बी 5 माइनस 4 1 इंटू 7, दैट मीन्स 5 प्लस 7 12 लीटर्स इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब यही कैपेसिटी अपन को किससे फिल करवानी है? सिर्फ पाइप ए से। सो टाइम टेकन बाय पाइप ए विल बी 12 लीटर फिल कराना है और ए पाइप की एफिशिएंसी है 5 लीटर पर आवर। सो लीटर एंड लीटर विल गेट कैंसिल आउट, सो दैट इज 12 by 5 hours which is nothing but 5 2s are 10, 2 2 by 5 hours. So we know that 2 hours कितना होगा? That is 120 minutes, क्योंकि ऑप्शंस अपन को मिनट्स में, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट्स में पूछा है। सो 2 hours is 120 minutes प्लस 2 by 5 hours, तो 2 by 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 12 इंटू 2 दैट इज 24 मिनट्स आएगा। So that means total time is 144 minutes, which is available in option C. Okay, let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that one day Rahul started a work at 9 a.m. and Gautam joined him 2 hours later. Then they worked together and completed the work at 5 p.m. the same day. If both had started at 9 a.m. and worked together, the work would have been completed 30 minutes earlier. Working alone, the time taken by Rahul in hours to complete the work is. So basically यहाँ पे given है कि एक दिन राहुल 9 बजे काम स्टार्ट करता है, ठीक है, और जस्ट 2 घंटे के बाद उसको गौतम ज्वाइन करता है, ठीक है, 2 hours later. एंड देन जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो वर्क 5 बजे खत्म हो जाता है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट कि सुबह 9 से 5 बजे तक, तो दैट विल बी टोटल 8 hours. ओके, तो फर्स्ट 2 hours 9 to 11 तो राहुल ने काम किया है, तो राहुल की एफिशिएंसी अपन मान लेते हैं आर यूनिट्स पर आवर एंड गौतम की एफिशिएंसी जी यूनिट्स पर आवर। तो राहुल ने 2 घंटे काम किया, फिर उसको गौतम ने ज्वाइन किया, फिर गौतम और राहुल मिलके 5 बजे तक काम कर रहे हैं। तो 5 बजे तक काम कर रहे हैं मतलब टोटल टाइम राहुल के टाइम से देखा जाए 9 to 5 तो टोटल 8 hours होते हैं। तो राहुल ने 2 घंटे काम किया है, तो दैट मीन गौतम और राहुल ने मिलके 6 घंटे काम किया है। सो दैट इज द टोटल वर्क। ओके, सो दैट इज द वर्क। और यहाँ पे गिवन है इफ अगर दोनों सुबह 9 बजे स्टार्ट करते काम करना, दैट मीन्स राहुल और गौतम मिलके स्टार्टिंग से ही दोनों साथ में काम करते, तो द वर्क वुड हैव कंप्लीटेड 30 मिनट्स अर्लियर। तो दैट मीन्स 9 to 5 इज 8 hours, लेकिन 30 मिनट्स अर्लियर दैट मीन्स दोनों मिलके 7.5 hours में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, सेम वर्क। तो अपन वर्क को इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज R इंटू 2 प्लस G प्लस R इंटू 6 इक्वल टू R प्लस G इंटू 7.5। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो R प्लस G का टोटल इंटू टाइम है 7.5 एंड दैट इज 6। तो इस कंपोनेंट को राइट साइड में ले जाएंगे तो 7.5 माइनस 6, तो दिस विल बी 1.5। so that means R into 2 is equal to R plus G. 7.5 minus 6 is 1.5। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेंगे एफिशिएंसी की। तो दिस इज 2R, that is 1.5R, that is 1.5G।
So 2 minus 1.5 is 0.5 R, and that is 1.5 G. So ratio of Rahul and Gautam efficiency is 1.5 divided by 0.5. So that is 3 is to 1. So we can take the efficiency of Rahul as 3 units per hour and Gautam as 1 unit per hour. ठीक है, अब यही काम सिर्फ राहुल से कराना है, तो कितना टाइम लगेगा इन आवर्स? तो पहले वर्क पता कर लेते हैं। तो वर्क आप चाहो तो इस इक्वेशन से पता कर लो या इस इक्वेशन से। तो इफ आई टेक दिस इक्वेशन, लेट्स अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटीजर्स में, तो 3 एंड 1। सो राहुल की एफिशिएंसी है 3, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 प्लस 1 4 इंटू 6, so that is work is 24 units. 24 plus 6, sorry, that is 30 units. So work is 30 units. अब ये वर्क कराना है राहुल से, तो टाइम टेकन बाय राहुल विल बी 30 यूनिट्स करना है उसको, और राहुल की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स पर आवर। So time taken by Rahul would be, units will get cancelled out, 3 into 10, that is 10 hours. That is the answer which is available in option D. Okay, let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that Anil can paint a house in 12 days. Barun can paint the same house in 16 days. Anil, Barun and Chandu undertake to paint the house for 24,000, and the three of them together complete the painting in 6 days. If Chandu is paid in proportion to the work done by him, then the amount in rupees received by him is. So यहाँ basically given है कि A, that is Anil, can complete a work in 12 days, and Barun, that is B, he can complete the work in 16 days. So let me take the work as LCM of 12 and 16. So that is 48 units. So from here, we can find the efficiency of A, that is 48 by 12, that is 4 units per day. Efficiency of B, that is 48 by 16, that is 3 units per day. So we got the efficiency of A and B, that is Anil and Barun. अब यहाँ पे गिवन है कि अनिल, वरुण और चंदू ने 24,000 का टास्क लिया है घर को पेंट करने का। अब इन तीनों ने मिलके 6 दिन में पूरा टास्क कंप्लीट किया है पेंटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट मीन्स तीनों सेम टाइम के लिए इन्वॉल्व थे, दैट इज 6 डेज। तो जब पर्सन सेम टाइम के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो जो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एफिशिएंसी रेशियो में होता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, लेकिन सी की नहीं है। बट अपने पास इंफॉर्मेशन है कि 48 यूनिट्स का टास्क ए बी और सी मिलके, ए बी और सी मिलके 6 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से अपन बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी and efficiency of C is 48 by 6, that is 8 units per day. So that is the efficiency total. Now we are given that, so we have already found the efficiency of A and B, so we can find the efficiency of C. A की efficiency 4 है, B की 3 है, so efficiency of C will be 8 minus 7, that is 1 unit per day. We got the efficiency of C also. तो मैंने बताया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा, एफिशिएंसी रेशियो पे, अगर टाइम कांस्टेंट है वर्क करने का। तो यहाँ पे एफिशिएंसी रेशियो अपना बन गया ए का, बी का और सी का, दैट इज 4:3:1। ओके, सो दैट इज द एफिशिएंसी रेशियो। और इस रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो शेयर ऑफ सी विल बी 1 part out of 4 plus 3 7 plus 1 8, so 1/8 of अमाउंट कितना है 24,000, तो सी को मिलेगा 1/8 of 24,000, that is 3,000 rupees. Okay, so that is the required
input answer, you have to input only 3000. So I hope you got this. Just remember this concept. अगर पर्सन सेम टाइम के लिए इन्वॉल्व है तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी रेशियो पे होगा. So do revise and practice it. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that working alone, the time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio of 5 is to 8 is to 10. So that is the time ratio given. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. However, Anu and Tanu work together for first 6 days, working 6 hours 40 minutes per day. Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone. तो रिमेनिंग वर्क मनु कितने टाइम में कंप्लीट करेगी वो अपन को फाइंड करना है. तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये देखें कि अपने पास अनु दैट इज ए, तनु दैट इज टी एंड मनु दैट इज एम, इनका टाइम रेशियो गिवन है वर्क कंप्लीट करने का, दैट इज 5 is to 8 is to 10. Now we know very well that अगर अपने पास टाइम रेशियो तो एफिशिएंसी रेशियो निकाल सकते हैं बिकॉज टाइम रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी रेशियो. सो एफिशिएंसी रेशियो पता करते हैं अपन. दिस विल बी 1/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, बट डू नॉट मेंटेन द रेशियो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. इसको इंटीजर फ्रैक्शंस बनाना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके तीनों में मल्टीप्लाई कर दो. तो 5, 8 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40. तो अपन इसमें 40 मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 40/5 is 8, 5 and 40/10 is 4. So that is the actual efficiency ratio. So we got the efficiency ratio, we have time ratio. Now we are given that ki they accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. So from here we will be going to find the actual work. ठीक है, तो अपन efficiencies 8, 5 and 4 units ले लेते हैं अनु, तनु और मनु की पर डे की. ठीक है, तो जब ये तीनों साथ काम करते हैं तो 8 + 5 + 4 टोटल एफिशिएंसी अनु, तनु और मनु की, एंड दे वर्क फॉर 8 hours पर डे and they finish the work in 4 days. So that will be the total work. Efficiency into time is total work. So 8 + 4 12, 12 + 5 17 into 8 into 4 is 32. So this will be 7 2s are 14, 1 2s are 2, 21 + 2 24, 1 3s are 3 + 2, that is 544 units is the total work. ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, एक्चुअल में हुआ क्या कि ये वर्क कंप्लीट कैसे हुआ कि अनु एंड तनु दे वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 days वर्किंग 6 hours 40 minutes पर डे. बट एक्चुअली में हुआ क्या कि अगर अपन टाइम डायग्राम बनाए यहाँ पे तो अनु ने और तनु ने काम किया, ठीक है, 6 days तक 6 घंटे 40 मिनट पर डे वर्क करके, एंड देन फिर से मनु ने वर्क किया है रिमेनिंग. ठीक है, तो वही अपन को बताना है कितने आवर्स में वो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हुआ है. ठीक है, तो वो अपन फाइंड करते हैं. अब इसके बाद अपन पहले ये देखें कि कितना काम अनु ने और तनु ने मिलके कर लिया है. सो दैट इज वर्क डन निकाल रहे हैं अपन जो ऑलरेडी हो गया है बाय अनु एंड तनु. तो अनु और तनु की टोटल एफिशिएंसी दैट इज 8 + 5, और उन्होंने 6 दिन में और एक दिन में 6 hours 40 minutes, 6 hours 40 minutes 40 डिवाइड बाय 60 करेंगे अपन, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 8 + 5 is 13 into 6, and this will get cancelled out. 2 2s are 4, 2 3s are 6, so that is 6 2/3. So 3 6 are 18 + 2 20/3. मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. So 3 2s are 6, 13 2s are 26, so 13 into 2, 2 2s are 4, 13 into 40, 13 4s are 520 units. So that means इन दोनों ने मिलके अनु और तनु ने मिलके 520 units कर लिया है फर्स्ट 6 days में. So we got that कि ये फर्स्ट 6 days में 520 units हो चुका है. टोटल वर्क अपन को पता है विच इज 544 units. तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 544 में से 520 हटा दो, सो दैट इज 24 units वर्क है जो लेफ्ट है. ठीक है,
और ये 24 यूनिट्स किसको करना है, मनु को। तो टाइम टेकन बाय मनु विल बी, remaining work is 24 units and efficiency of manu is 4 units per hour, 4 units per hour. So this units will get cancelled out. 4 into 6 is 24. So time taken by Manu is 6 hours. So that is the input answer. So अपन को input करना था सिर्फ 6. Okay. And be clear with that कि ये जो रेशियो अपन ने निकाला है एफिशिएंसी का, that is in units per hour. ठीक है. So we got the answer, that is 6 hours. This question is also based on time and efficiency relation एंड पार्शियल वर्किंग। तो कुछ टाइम एओटी वर्क करते हैं, फिर रिमेनिंग वर्क एम करता है, और फिर अपन को रिक्वायर्ड टाइम निकालना था, टाइम टेकन बाय मनु, एंड वी गॉट द आंसर एज 6। दैट वाज द थीटा आंसर। सिर्फ इनपुट करना था 6। So do revise and practice these concepts. Let's look at the next actual CAT question based on time and work. So here we are given that a group of n people worked on a project. They finished 35% of project by working 7 hours a day for 10 days. Thereafter, 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days by working 10 hours a day. Then the value of n is. So basically यहाँ पे n people अलॉट किए गए एक प्रोजेक्ट के लिए, और उन्होंने 35% वर्क किया है 7 आवर्स पर डे वर्क करके 10 दिन में। देन 10 लोग चले जाते हैं, फिर रिमेनिंग लोग 14 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करते हैं वर्किंग 10 आवर्स अ डे। तो आपको बताना है इनकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अपन वर्क इक्विवेलेंस वाला मेथड लगाएंगे, दैट इज मैन इनटू डेज इनटू आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क डन, and man into days into hours divided by work left. Okay, so work equivalence method लगा के अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस सुटेबल वैल्यूज अपन को रखनी है। ठीक है, तो करते हैं इसको। अपन को दिया हुआ है n people worked on a project, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैन है दैट इज n, they finished 35% of project by working 7 hours a day for 10 days. So they worked for 10 days working 7 hours, तो D1 और H1 क्लियर है, एंड W1 is the work done, तो कितना वर्क किया इन्होंने 35%। नेक्स्ट 10 people left the group, अब ये नए M2 नंबर ऑफ मैन इज नाउ n minus 10 क्योंकि 10 लोग चले गए। ठीक है, दैट इज द न्यू ग्रुप। Now we are given that remaining people, that means n minus 10 people, finish the rest of the project in 14 days. So that is the value of D2 by working 10 hours a day. So that is the value of H2. So work left is 65%. Now we will equate this, and by this we are going to find the value of n, which is completely doable. ठीक है, तो solve करते हैं इसको। So we know that 7 2s are 14, 10 and 10 will get cancelled out, and this will be 5 7 5 13, 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 n आएगा, 7 into 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 n minus 10, so 13n equal to 14n minus 140. So from here we got the value of n as 140. So that was the number of people initially involved in this project. So you have to mark only option B as your answer. And I hope ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। नहीं पता है तो अपन को ये ध्यान में रखना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपन को सॉल्व करना है। So do revise and practice this concept. Let's look at the actual CAT question based on time and work. So here we are given that Bob can finish a job in 40 days if he works alone. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Paul in the same job. तो यहाँ पे efficiency relation given है. Suppose Alex and Bob work together on the first day. Bob and Cole work together on the second day. Cole and Alex work together on the third day. And then they continue the work by repeating this 3-day roster with Alex and Bob working together on the fourth day and so on. तो यहाँ वर्किंग शेड्यूल गिवन है,
then the total number of days Alex would have worked when the job gets completed. मतलब जब वर्क कंप्लीट हुआ है तो सिर्फ एलेक्स कितने दिन इन्वॉल्व था वो जॉब में, वो अपन को फाइंड करना है। दैट मीन्स वो सिर्फ नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि वी आर गिवन दैट बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days, तो अभी बॉब की एफिशिएंसी नहीं पता, लेकिन अपन को एक एफिशिएंसी का रिलेशन गिवन है। इफ आई टेक एलेक्स एज ए, बॉब एज बी एंड कोल एज सी, तो एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी and thrice as fast. So Alex is twice as fast as B and thrice as fast as C. So take the suitable number for the efficiency. कुछ भी मान लो, let's say if I take this as 6, okay, so this will be 3 because 3 into 2 is 6 and C will be 2, 2 into 3 is 6. So I am taking efficiency of A as 6, B as 3 and C as 2 units per day. Now we are given that कि Bob can complete the same task in 40 days. So efficiency into time will be total work. B की efficiency 3 है, तो 3 into 40, that is the total work is 120 units. Now यहाँ पे schedule given है, schedule पहले समझते हैं अपन। तो यहाँ पे given है कि A and B work together on first day. So first day A and B will work. Second day B and C will work. And third day C and A will work. So third day A and C will work. And they continue the work by repeating this 3 day roster. और इसी के अकॉर्डिंग 3 days का स्लॉट चलता रहेगा, ठीक है, विथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर ऑन दी 4th day अगेन। तो 4th day फिर ए बी विल वर्क और ये ऐसे चलते जाएंगे। फिर ए बी के बाद बी सी आएगा, फिर ए सी आएगा। तो अपन को ये ऑर्डर गिवन है, फर्स्ट ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड ए सी, देन ए बी, फिर बी सी एंड सो ऑन। सो अब अपन पहले ये देख लें कि अपन को 120 यूनिट्स वर्क कंप्लीट करवाना है। तो फर्स्ट डे में वर्क कितना होगा? फर्स्ट डे में सिर्फ ए और बी वर्क कर रहे हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी है 6 + 3 दैट इज 9 यूनिट्स। सेकेंड डे में बी और सी वर्क कर रहे हैं, तो 3 + 2 इज 5 यूनिट्स। एंड थर्ड डे में सिर्फ ए और सी वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज 6 + 2 8 यूनिट। तो अपन को स्लॉट्स की एफिशिएंसी मिल गई और यही स्लॉट्स रिपीट होने वाले हैं। 3 days के स्लॉट्स रिपीट होने वाले, 120 यूनिट्स अपन को वर्क कराना है। तो अभी 3 days में कितना वर्क हो रहा है वो देख लेते हैं अपन। तो दैट इज 9 + 8 17, 17 + 5 इज 22 यूनिट्स। तो 22 यूनिट्स वर्क हो रहा है 3 दिन में और 120 यूनिट्स कराना है। सो 120 से जस्ट पहले 22 का मल्टीपल लेते हैं अपन। सो वी नो दैट 22 × 5 इज 110। सो दैट मीन्स अपन ये स्लॉट्स की 5 साइकिल्स अगर अपन चलाते हैं 22 यूनिट्स की, तो 22 यूनिट्स की अगर अपन 5 साइकिल चलाएंगे 3 स्लॉट्स की, 3 डे स्लॉट्स की, तो इसमें 110 दैट मीन्स 110 यूनिट्स वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो कितने दिन हो गए? 5 साइकिल 3 दिन के हैं, तो मतलब ये 15 दिन का काम हो गया, 15 डेज वर्क हो गया। अब 16th डे में क्या होगा? 16 डे में दिस विल बी ए बी विल वर्क और ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 9 यूनिट्स। एंड देन 17 डे में क्या होगा? बी सी विल कम एंड दे विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ 1 यूनिट। ओके, कितना टाइम लगाएंगे वो मतलब नहीं है, अपन को बस इसमें ये बताना है कि ए कितने दिन इस जॉब में इन्वॉल्व था। तो अपन को ए पे फोकस करना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 स्लॉट्स थे 3-3 दिन के, और एक स्लॉट में अवेलेबिलिटी देखें अपन, एक स्लॉट में ए की अवेलेबिलिटी 2 दिन है, ठीक है, और स्लॉट्स कितने? 5। तो 2 × 5 10 डेज, मतलब ये फर्स्ट 5 स्लॉट्स में ए की अवेलेबिलिटी 10 डेज होगी, ठीक है। एंड 16 डे में ए भी काम कर रहे हैं जिसमें ए की अवेलेबिलिटी है, सो इसमें 1 डे आप ऐड कर दोगे। सो टोटल अगर अपन देखें तो ए के सिर्फ 11 डेज का कंट्रीब्यूशन है इस वर्क में। तो आपको सिर्फ इनपुट करना था वैल्यू दैट इज 11 and that is the answer. Let's look at the next actual IPMAT question based on time and work. So we are given with
Amisha can complete a particular task in 20 days. After working for 4 days, she fell sick for 4 days and resumed the work on the ninth day with half of her original work rate. So that is efficiency. She completed the task in another 12 days with the help of a co-worker who joined her from the ninth day. The number of days required for the co-worker to complete the task alone would be. तो short answer type में आया है. तो we know that efficiency multiplied by time is equal to work. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है टाइम एंड वर्क में. एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन और वर्कफोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क. तो यहाँ पे अमीषा की एफिशिएंसी अपन ए मान लेते हैं एंड वी नो दैट शी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days. So that means A into 20 is the total work. So that is the total work. So that is the work A into 20 units. Now यहाँ पे given है after working for 4 days, she fell sick for 4 days. So अमीषा ने 4 दिन काम किया है. So that means A into 4 अपनी efficiency से 4 दिन काम किया है. तो ये 4 day work हो गया. ठीक है. And she fell sick for 4 days. तो 4 दिन उसने कुछ काम नहीं किया. एंड रिज्यूम दी वर्क ऑन द नाइन्थ डे. तो नाइन्थ डे से उसने वर्क फिर से रिज्यूम किया बट विथ हाफ ऑफ द ओरिजिनल वर्क रेट. मतलब अपनी एफिशिएंसी से हाफ एफिशिएंसी से उसने वर्क रिज्यूम करा. मतलब उसकी अब एफिशिएंसी है A/2. शी कंप्लीटेड द टास्क इन अनदर 12 days. और 12 days उसको लगे टास्क को कंप्लीट करने में बट विद द हेल्प ऑफ को वर्कर. उसने को वर्कर की हेल्प ली और तो उसने नाइन्थ डे से वर्क रिज्यूम किया. ठीक है, को वर्कर के साथ. तो मतलब ये अमीषा की एफिशिएंसी. लेट मी टेक द एफिशिएंसी ऑफ को वर्कर एज सी. तो ये दोनों ने मिलके अनदर 12 days में वर्क कंप्लीट किया. द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर को वर्कर टू कंप्लीट द टास्क अलोन. अगर को वर्कर वो अकेला काम करता, ये को वर्कर अगर A इंटू 20 यूनिट्स वर्क करता तो उसको कितना टाइम लगता. तो अपन को ये क्लियर है कि ये टोटल वर्क दैट इज इक्वल टू 20A. ओके, A इंटू 20 इज 20A. सो दैट इज दी वर्क. बस आपको क्लियर रखना है कि फर्स्ट 4 days अमीषा ने फुल एफिशिएंसी से अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क किया. देन नाइन्थ डे से अमीषा और को वर्कर ने 12 days लेके रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया एंड दैट इज टोटल वर्क 20A. तो दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल वर्क. तो अपन ने टोटल वर्क इक्वेट करा. अब इसको सॉल्व करके अपन A और C की वैल्यू देखें. तो यहाँ पे आ गया 4A. 4A को राइट साइड में ले जाओ तो 20 माइनस 4A विल बी 16 है. A प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो A प्लस 2C अपॉन 2 इंटू 12 इक्वल टू 20 माइनस 4A दैट इज 16A. ओके, नेक्स्ट 2 6 जा 12 एंड इसको कैंसिल करें तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16. 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज 3A प्लस 3 2 जा 6 C इक्वल टू 8A. तो 8A minus 3A will be 5A. So 6C equal to 8A minus 3A, that is 5A. So we got the efficiency of co-worker in terms of A, that is 5A by 6. So 5A by 6 is the efficiency of co-worker. Now यही अपन को बताना है कि वो alone कितने दिन में work complete करेगा. So time taken by co-worker will be total work divided by efficiency of co-worker. So work is 20A. We know that work is 20A. 20A is the total work and co-worker की efficiency per day is 5A by 6. So that is 5A by 6. So A will get cancelled out. 5 4s are 20. 4 6 are 24. So that is 24 days co-worker will take to finish the work alone. तो आपको इनपुट करना था सिर्फ 24. ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. वर्क इक्वेट करना है अपन को. फर्स्ट 4 days का वर्क
देन नेक्स्ट 12 डेज का वर्क दैट इज इक्वल टू 20 है जो अपन ने इक्वेट किया है। इससे अपन ने कोवर्कर की एफिशिएंसी निकाली क्योंकि अपन को कोवर्कर का ही बताना है कि वो अकेले कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेगा। सो दैट वाज completely doable question. So time taken by coworker is 24. Okay, so I hope you got this. Do revise and practice it. Thank you.